डॉक्टर 24 अस्पताल जैसी सुविधा घर बैठे उपलब्ध कराने का माध्यम अब आपके अपने शहर बालाघाट में लेकर आया है। 24 घंटे घर पर विशेषज्ञ डॉक्टर की उपलब्धता, साथ में 24 घंटे मोबाइल पर निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा घर पर चिकित्सा उपलब्ध, 24 घंटे दवाई और लैब टेस्ट की सुविधा आपके घर पर उपलब्ध, 24 घंटे विशेष डॉक्टर अस्पताल में उपलब्ध और 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा घर पर उपलब्ध। किसी भी आपातकालीन चिकित्सा सेवा हेतु संपर्क करें 73900739। जिले में फिर से लॉकडाउन पर विचार करे शासन प्रशासन, डॉक्टर नीलय जैन ने की है मांग। स्टेट बैंक ने कोरोना वॉरियर्स को उपलब्ध कराई पीपीई किट। पालक शिक्षक संघ ने कक्षा 11वीं एवं 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ किए जाने की उठाई मांग। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर, फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एक्सीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए बालाघाट जिले में फिर से चरणबद्ध तरीके से प्रभावी लॉकडाउन किया जाए। कोरोना को रोकने का एक ही तरीका है कि इसके संपर्क में आने से बचे। इसीलिए जरूरी है कि फिर से 2-2.5 माह के लिए लॉकडाउन किया जाए और लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। यह विचार बालाघाट नगर के प्रतिष्ठित डॉक्टर एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलय जैन ने व्यक्त किए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सहित देश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। 3 चरणों के लॉकडाउन के दौरान जितने केसेस सामने नहीं आए, उससे कहीं ज़्यादा मामले अब देखने मिल रहे हैं। बालाघाट में भी रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बीते 3 दिनों में 20 मामले सामने आए हैं, जिसने प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग मरीजों के संपर्क में आए लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालने में जुटा हुआ है। उल्टा कम होने की जगह लगातार बढ़ते जा रहा है और विस्फोटक स्थिति में बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे देश में भी एक दिन में 30 से 40 हज़ार केसेस प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ रहे हैं और इसका बढ़ने की जो रफ्तार को देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें लॉकडाउन पे पुनः विचार करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन जब किए थे 2.5 महीने मार्च से लेकर अप्रैल मई तक जब लॉकडाउन था, तो उस पीरियड में इसकी रफ्तार बहुत कम हो गई थी। क्योंकि कोरोना को रोकने का एक ही तरीका कि आप किसी के संपर्क में आइए मत, उसको रोकिए। एक दूसरे से मेल जोल जब भी होगा, जब 2 लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे भीड़ में, तो कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे और कोई तरीका ही नहीं इसको रोक पाने का, जब तक कि कोई इफेक्टिव वैक्सीन ना बन जाए या कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट कारगर ना हो जाए। तो हम एक ही तरीके से कोरोना को रोक सकते हैं कि इसका जो हमारा ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और एक दूसरे के संपर्क में आने से रोकना, तो सबसे अच्छा तरीका यही है। क्योंकि लोग मानते भी नहीं, हमारे देश की विडंबना भी है कि हमारे देश के लोग जब तक उन पर प्रेशर ना पड़े तब तक वे उसको स्वीकार नहीं करते। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, लॉकडाउन को फिर से 2-2.5 महीने के लिए लागू किया जाए, लेकिन इस बार बेहतर तरीके से लॉकडाउन किया जाए, प्रभावी तरीके से। पहले हमें हर उस इंसान की ज़रूरत को देख लेना चाहिए जो लॉकडाउन पीरियड में जिसको सबसे ज़्यादा आर्थिक तंगी होती है, खाने पीने की दिक्कत होती है। पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रख के लॉकडाउन को सिस्टमेटिक किया जाए, प्रभावी तरीके से किया जाए। पिछली बार जो गलतियाँ की गई उसको ना दोहराते हुए इस बार और इफेक्टिव तरीके से लॉकडाउन किया जाए और मेरे हिसाब से चरणों में किया जाए। जैसे दुकानों का जहाँ तक सवाल है, लॉकडाउन पूरा किया जाए, लेकिन एक फेज में एक दुकान को खोलने की परमिशन दी जाए। जैसे एक दिन किराने की दुकान खोले, केवल किराने के लोग निकलेंगे, वो भी जरूरतमंद। दूसरे दिन कपड़े वाले निकलेंगे। तीसरे दिन सीमेंट और जिनका घर बार बन रहा था वो जिनको जरूरत है वो निकलेंगे। चौथे दिन दूसरे व्यवसाय के लोग निकलेंगे। ऐसा करके यदि हम करते हैं तो लोगों की भीड़भाड़ भी कम होती है और हम इस कोरोना जैसी वाबा स्थिति से बेहतर ढंग से निपट सकते हैं। यही मेरी सरकार से भी अपील की है और आज के समय में वक्त का तकाजा भी यही है कि लॉकडाउन को फिर से प्रभावी ढंग से लागू किया।
कोरोना संक्रमण महामारी से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के उपयोग, आवश्यकतानुसार सैनिटाइजर और फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे उपाय सतत बताए जा रहे हैं। वैसे ही संक्रमित लोगों का उपचार कराने वाले कोरोना वॉरियर्स हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य अमले को सुरक्षित रखने पीपीई किट की महती आवश्यकता बताई गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए भारतीय स्टेट बैंक मेन ब्रांच की ओर से 20 नग पीपीई किट प्रदान की गई। ब्रांच मैनेजर पीयूष टंडन ने बताया कि कोरोना वॉरियर्स हमारे डॉक्टर निश्चिंत होकर मरीजों का इलाज कर सके, उसके लिए हमारी ओर से छोटा सा योगदान दिया गया है। वहीं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आर के मिश्र ने बैंक को धन्यवाद ज्ञापित किया। आज देखिए, आज की महामारी की स्थिति जो बनी हुई है हमारे पूरे देश में, उसमें जो जरूरी सामान है उसमें सबसे जरूरी सामान पीपीई किट ही है, ताकि हमारे कोरोना वायरस, हमारे डॉक्टर्स हमारा अच्छे से इलाज कर सके और समाज की सेवा कर सके। तो ये हमारे बैंक की तरफ से एक छोटा सा योगदान है, ताकि वो निडर होकर अपनी सेवाएं दे सकें लोगों को, इसलिए हम पीपीई किट देने आए हैं आज। सर, क्या सभी ब्रांचों में ये कार्यक्रम हो रहा है या जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है वहाँ शाखाओं से हमें हॉस्पिटल में और चिकित्सकों को देने के लिए कहा गया है, तो वो हम अपने तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं सबको। कितने दिए हैं सर आज? हाँ, कितने पीपीई किट दिए? आज 20 पीपीई किट दिए गए हैं हमारे द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बालाघाट को। थैंक यू। पालक शिक्षक संघ बालाघाट के द्वारा कक्षा 11वीं एवं 12वीं की विभिन्न संकायों की कक्षाएं शुरू किए जाने की मांग की जा रही है। इस संदर्भ में पालक शिक्षक संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन भी प्रेषित किया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखकर अभी तक कक्षाएं प्रारंभ किए जाने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। लिहाजा पालक शिक्षक संघ ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। पालक संघ ने 6 प्रमुख मांगे अपने ज्ञापन में दर्ज की है, जिसमें अन्यत्र स्कूलों से आए अंग्रेजी माध्यम के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाए, कक्षाओं की व्यवस्था करने में असफल प्राचार्यों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए, सरकार की मंशानुसार वर्तमान अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक नहीं होने से अतिथि शिक्षकों का चयन शिक्षा प्रदान के लिए किया जाए। इसी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए निष्क्रिय शिक्षक एवं प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से वंचित किए जाने की मांगे शामिल है। तो उस उद्देश्य से हमने कलेक्टर महोदय से पिछले दिनों हमने मुलाकात की। रात के ठीक 8:30 बजे हमारा कलेक्टर महोदय जी से संवाद हुआ, वो ज्ञापन दिया और कहा कि ये जो स्कूलें हैं, इन स्कूलों में आप शीघ्र अगर आप पाठ्यक्रम शुरुआत नहीं करते हैं सब संपूर्ण विषय के साथ, तो हम आंदोलन करेंगे।